नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और खबर देहरादून से है, जहां पर देहरादून विश्वविद्यालय में भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थान संघ का 24वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शुभारंभ किया है। बता दें कि ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन प्रमुख सामाजिक वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के बीच संवाद को सुगम बनाएगा। साथ ही सम्मेलन का मुख्य फोकस सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और आजीविका सुरक्षा पर केंद्रित रहेगा। कितना महत्वपूर्ण ये 3 दिन तक ये सतत चलेगा। बहुत अच्छा सम्मेलन है, बहुत अच्छा 24वां वार्षिक सम्मेलन हो रहा है और इसमें देश दुनिया के बहुत सारे विशेषज्ञ अनेक विषय, क्लाइमेट चेंज जैसे विषय, हमारे आर्थिक विषय, अनेक प्रकार की जो चिंताएं हैं, चुनौतियां हैं देश और दुनिया के सामने, और हम लोग इस वर्ष अभी जो एक भयंकर आपदा से जूझे हैं, ऐसे सभी विषयों पर हमारे सभी अनुभवी लोग, शोध करने वाले वैज्ञानिक, प्रोफेसर, अनेक विश्वविद्यालय के कुलपति, विभिन्न संस्थानों में आए हुए सभी विशेषज्ञ यहाँ पर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, आपस में बात करेंगे और उनके गहन चिंतन और विचार विमर्श निश्चित रूप से बहुत सारी बातें निकलेंगी। अमृत निकलेगा, वो अमृत मानवता के लिए और हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी होगा। दिल्ली दौरे सम्मेलन के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय हैं। इसी के चलते उन्होंने बताया कि सभी जिलों में उन स्थानों की पहचान की जा रही है जहां अब तक रात्रि प्रवास नहीं हुआ है, जिसके बाद मुख्यमंत्री जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और सरकार के कार्यों पर लोगों से फीडबैक प्राप्त करेंगे, ताकि प्रशासनिक कार्यों में और सुधार किया जा सके। वो जिस जनपद में ऐसे स्थान जहाँ पर पहले कार्यक्रम नहीं हुए हैं, पहले इस प्रकार का प्रवास नहीं हुआ है, उन स्थानों का चयन किया जा रहा है और उन स्थानों पर रात्रि प्रवास भी करेंगे। सारी उस जनपद की जो जन समस्याएं हैं उनकी सुनवाई भी करेंगे और लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। अलग अलग ग्रुप के लोगों के साथ बातचीत करके फीडबैक भी लेंगे। उसके आधार पर सरकार ने जो निर्णय लेने उनको निर्णय। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे ने काफी सुर्खियां बटोरी, लेकिन दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सीएम धामी ने मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के शहरों में बढ़ती आबादी और ड्रेनेज सिस्टम सुधार के लिए करीब 8,500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसी को लेकर काफी ज्यादा चर्चा दोनों नेताओं के बीच हुई। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बताया है कि ये प्रयास प्रदेश के विकास को गति देने और व्यवस्थाओं को सुधारने की दिशा में मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उत्तराखंड राज्य देश का सबसे अग्रणी राज्य विकास की दिशा बने, हर क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य देश का श्रेष्ठ राज्य बने, इसको लेकर के हमारे प्रदेश के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी 24 में से 18-20 घंटे लगातार रात दिन काम करते रहते हैं और केंद्र के सहयोग के लिए भी वो लगातार प्रयास करते रहते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से उत्तराखंड राज्य को आशीर्वाद मिलता है, यहाँ के निवासियों को आशीर्वाद मिलता है, उसका भी हर उत्तराखंड का निवासी अच्छी तरह जानता है कि किस तरह से उत्तराखंड राज्य को उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभिन्न योजनाओं को लेकर के केंद्रीय मंत्रियों से उनकी भेंट हुई है। उत्तराखंड राज्य में हर क्षेत्र में आगे बढ़े, इसको लेकर के केंद्र की भी हमको सौगात मिलती रही है और इस बार भी उनका जो दिल्ली का दौरा है उत्तराखंड राज्य के लिए सौगात लेकर आया है। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान पूरे देश में तेजी से चल रहा है। इसी को लेकर तेलंगाना में भी इसका शुभारंभ किया गया है, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। तो वहीं उत्तराखंड से महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला को इस अभियान के लिए ऑब्जर्वर बनाया गया है, जिसमें ज्योति रौतेला ने कांग्रेस नेतृत्व का आभार जताया है और कहा कि लंबे समय से संगठन में काम कर रही हूं, जिससे अनुभवियों को मौका मिलने से पार्टी और मजबूत होगी।
देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस काबिल समझा कि उन्होंने आज एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे तेलंगाना में जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, मेदक और सिद्दीपेट, वहाँ की संगठन सृजन के ऑब्जर्वर बनाने का काम किया। तो मेरी लीडरशिप को धन्यवाद। दूसरा कि अभी हम लोग, क्योंकि काशीपुर में हम लोग पीसीसी ऑब्जर्वर थे, तो संगठन के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, लंबे टाइम से जो संगठन के साथ लगे हैं, जो ऑब्जर्वेशन वहाँ का आएगा, उस पे जो तय किया जाएगा, उस तरीके से किया जाएगा। बस ये संगठन में काम करने का एक मौका है, संगठन सृजन से नए लोगों को मौके मिल रहे हैं। हम लोग उसमें जो भूमिका हम लोगों को दी है पार्टी द्वारा, उसको पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। और उधर जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन की अध्यक्षता में दीपावली पर आतिशबाजी लाइसेंस को लेकर एक अहम बैठक हुई है। इस दौरान देहरादून में प्रशासन ने पटाखा बिक्री पर सख्त नियम लागू किए हैं, तो वहीं सार्वजनिक रास्तों और आंतरिक मार्गों पर बिक्री प्रतिबंधित रहेगी, जबकि व्यापारिक संगठनों और विभागीय अधिकारियों को व्यवस्था बनाने में प्रशासन से सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। मंडल के साथ बैठक विस्तृत रूप से की गई है और यहाँ अलग अलग व्यापार मंडल है, सबके प्रतिनिधि उसमें आए थे और वीसी के माध्यम से जो सब डिवीजन है हमारे ऋषिकेश डोईवाला और चक्राता त्यूनी विकास नगर, उनको भी जोड़ा गया था सभी एसटीएम के द्वारा। तो इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो जिनको लाइसेंस दिया जाएगा, जो मानक पूरे होंगे करेंगे उनको लाइसेंस दिया जाएगा। जो लाइसेंस की जो शर्तें होंगी उनका अनुपालन करना, उनको सुरक्षित अनुपालन करना सुनिश्चित करना होगा। और जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा, अगर ऐसा कोई दुकानदार विक्रय करता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में त्योहारी सीजन में मिलावटखोर सक्रिय हैं और सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं और उनके निर्देशों पर एफटीए ने छापेमारी तेज कर दी है। साथ ही ऋषिकेश और भगवानपुर में नकली मावा, पनीर, घी और मिठाइयां बरामद की गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने पर्यटन स्थलों और चारधाम मार्गों पर विशेष निगरानी के आदेश दिए हैं। दोषियों के खिलाफ तत्काल सीलिंग, लाइसेंस निरस्तीकरण और जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। आप देखेंगे जैसे दशहरे के टाइम पे हमने इंस्पेक्शन कराया था, तो इस समय कोई ऐसी अप्रिय घटनाएं नहीं घटित हुई हैं। खान पान से जैसे देखें कुट्टू काटे से पहले इस बार कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है और हमने इस रेगुलर मॉनिटरिंग करने के लिए कहा है। अभी QRT टीम हमने एक बनाई है, क्विक रिस्पांस टीम, जो जाकर के फील्ड में इंस्पेक्शन कर रही है। दोनों मंडलों पे डीसी जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको इसका टीम का नोडल बनाया हुआ है कि वो अपनी रेगुलर मॉनिटरिंग करें और उसकी जाँच रिपोर्ट शाम को हमें इवनिंग में हमें प्रोवाइड कराएं, जिसके तहत हमने 350 किलो पनीर अभी नष्ट कराया है। उसमें हमारा 35 किलो हमने घी उसको पकड़ा है और 500 के लगभग हमने मिठाइयाँ और वो नष्ट कराई हैं जिस तरह की पाई हैं। और अगली खबर रुड़की से है, जहां पर रुड़की के मुडेट गांव में मिलावटी पनीर फैक्ट्री पर तहसील प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। इस मौके से लगभग 3 क्विंटल नकली पनीर बरामद किया गया है, जिसे रिफाइंड और मिल्क पाउडर से बनाया जा रहा था। तो वहीं जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने पनीर को मौके पर ही नष्ट कराया और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही जो सैंपल्स लिए गए हैं इस दुकान से, उनको जांच के लिए भेज दिया गया है। और सर ने ये कहा था कि जहाँ भी गलत गतिविधियाँ पाई जाती हैं, कोई भी चीज़ होती है, तो उसको आप भी चेक करिए। आज हम एक टिपोला में तालाब की पैमाइश के लिए हमारी पूरी राजस्व टीम गई थी सर के आदेश से हमारे। तो जब वापस हम लौट रहे थे तो एक गाड़ी में हमने देखा कि 3 ड्रम में जो है वो भर के पनीर जा रहा था। शक होने पर हमने उसको रोका और रोकने में पता चला कि ये कहाँ से आ रहा है, तो हमने उसको तो अपने कानून साहब के साथ में भेज दिया तहसील में कि इसका नमूना जो भी है लिया जाएगा। उसके बाद पता चला कि ये कौन से गांव में बनता है, तो पीछा करते करते सबसे पूछताछ करते हुए हम सही मुकाम पे पहुंचे और सही मुकाम पे आपने देखा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रखी हैं। सर कितनी मात्रा में यहाँ पे पनीर मौजूद है? तो काफ़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा। आज एक्चुअली सुबह जॉइंट सर ने मीटिंग ली थी, तो मीटिंग में डायरेक्शंस दी थी कि अपने क्षेत्र के इर्द गिर्द जहाँ आप काम करने जाते हैं, अगर कुछ किसी तरह का कुछ गलत कुछ इस तरह का मिलता है तो वहाँ पर भी निगाह रखें। और आज ऐसे ही जब हम पैमाइश टिकोला कला से करके जा रहे थे तालाब की माननीय उच्च न्यायालय क्रम में, तो रास्ते में मंगलौर के निकट हमें जो है एक ऑटो मिला जिसमें जो है हमें नीले ड्रम दिखाई दिए।
तो शक होने पे हमने उसको रोकना चाहा, तो परंतु वो बराबर में चलता रहा, तो एटलीस्ट हमने उसको रोक लिया। रोक के देखा तो उसमें पनीर था। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मुंडेट गाँव से मैं लाया हूँ और मेरा प्लांट है। तो हमने कानून साहब को, हम उसको लेकर के तहसील में चल दिए और हमने फूड सेफ्टी पांडे जी को फ़ोन किया, तो वो कहने लगे कि मैं अभी पहुंचा और मैं आ रहा हूं। तो इनके 3 ड्रम पनीर तहसील रुड़की में फ़िलहाल खड़े हैं, हमारे कानून साहब वहाँ हैं। उसके बाद हमने सोचा कि हम वापस चलते हैं फैक्ट्री में, ताकि एक वहाँ पे कुछ और भी होगा, तो हम लोग वापस आए। हमने देखा कि यहाँ गेट का कुंडा लगा रखा था इन्होंने और सारे लोग ताबड़तोड़ भाग गए। हमने यहाँ देखा तो बड़ी मात्रा में यहाँ पर पनीर बना हुआ रखा हुआ है, आप लोगों ने देख लिया है। कुछ दूध भी यहाँ पे जो है कि ना वो मिक्स ऐसा लग रहा है, और मिल्क पाउडर के कट्टे ई रिक्शा में भी पड़े हैं, स्टोर में भी हैं, रिफाइंड ऑयल के टीन रिक्शा में भी रखे हैं, कमरे में भी रखे हैं, कि स्टोर है उसमें भी रखे हैं। आज हमारा राजस्व टीम ने कई राजस्व कार्य के लिए गए थे, उसमें एक ट्रांसपोर्टेशन का व्हीकल पकड़ा गया। उसमें भारी मात्रा से पनीर का सामग्री मिला था। उसको देखते हुए शक आने के बाद उनका कहाँ से आ रहा है उसको ढूंढते ढूंढते आगे वो अपना फैक्ट्री में, इधर हमें पता चल रहा है कि बड़ी मात्रा में इन्होंने टिन में कई ऑयल को भी स्टोर करके रखा है। उसके साथ साथ और प्रक्रिया और गंदगी भी है इसमें, और विभाग के द्वारा भी अभी इनके खिलाफ सीजिंग कार्रवाई, उसके बाद कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। और वहीं हल्द्वानी प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने दीपावली से पहले अचानक छापेमार कार्रवाई की। शहर के 3 अवैध फैक्ट्रियों में बताशे, मिठाइयों और खिलौने गंदे वातावरण में तैयार किए जा रहे थे। टीम ने फैक्ट्रियों को सील कर उत्पादों के सैंपल प्रशिक्षण के लिए भेजे हैं और निरीक्षण में टैल्कम पाउडर और नॉन फूड रसायन उपयोग करते हुए पाए गए, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक है। त्योहार नज़दीक आ चुके हैं और त्योहारों में जो खाद्य पदार्थों में मिलावट वाला मामला है उसमें किस तरीके से कदम उठाया जा रहा है? लगातार ऐसी जगह सभी सामग्री खाद्य सुरक्षा विभाग के माध्यम से भी की जा रही है। कल कई जगह पे ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कई व्यक्तियों के द्वारा कॉलोनियों के अंदर बिना अनुमति के, बिना हाइजीन मेंटेन किए, बिना मानकों के बतासे या अन्य प्रकार की मिठाइयों का उत्पादन किया जा रहा है। शिकायतों के क्रम में मौके पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में 3 से 4 जो फैक्ट्रियाँ जो ऐसे अवैध रूप से संचालित हो रही थी और जिनमें गुणवत्ता भी नहीं थी और साथ साथ मानकों का भी अनुपालन नहीं किया जा रहा था, उन चारों फैक्ट्रियों को मौके पे सील कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग के माध्यम से उन सभी जो भी सामग्री उसमें उपयोग में लाई जा रही थी उनका सैंपल लिया गया है। निरीक्षण में ये भी पाया गया कि उनके द्वारा ऐसे कुछ केमिकल जो फूड ग्रेड नहीं है उनका उपयोग किया जा रहा है, और जो उसमें कारीगर काम कर रहे हैं उनके द्वारा जो एक बेसिक हाइजीन मेंटेन करनी होती है किसी भी उत्पादन के समय, वो बिल्कुल मेंटेन नहीं की जा रही है। सभी को चिन्हित करते उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वाद दर्ज किया जा रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने विकास खंड बहादुराबाद का औचक निरीक्षण किया, साथ ही विधायक निधि और मनरेगा के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं को गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। औचक निरीक्षण किया था। बहादुराबाद ब्लॉक में जितने भी विभाग वहाँ बैठते हैं, वहाँ पे बीडीओ ऑफिस, वेटनरी डिपार्टमेंट का जो हॉस्पिटल है, उद्यान विभाग, अन्य जितने भी वहाँ पे कार्यालय हैं, सभी का निरीक्षण किया गया। और उसमें मुख्यतः जितनी भी हमारी योजनाएं चल रही हैं ब्लॉक के माध्यम से, उसकी गहनता से कई पत्रावलियों का भी निरीक्षण किया गया। कुछ पत्रावलियों में जो कमियाँ मिली हैं उसके बारे में बीडीओ को और वहाँ पे जो अकाउंटेंट हैं उन सभी के बारे में उनको डायरेक्शंस दिए गए हैं। जितनी भी हमारी इंटरलॉकिंग टाइल्स आदि के कार्य चल रहे हैं विभिन्न फंड से, वहाँ पर अच्छा कार्य हो, गुणवत्तापूर्वक कार्य हो, इसके लिए भी निरीक्षण करने के लिए बताया गया है। और साथ ही जितने भी हमारी फाइनेंशियल रूल्स हैं उसका पालन किया जाए, उसके बारे में सभी को अवगत कराया गया है। वहाँ पे ये भी देखा गया कि उस परिसर में कई जर्जर बिल्डिंग्स भी हैं जिनका पूरी तरह प्रयोग नहीं हो पा रहा है, उसको और काफ़ी जगह वहाँ पर यूज़ हो सकती है, वहाँ पर एक जगह पर कई डिपार्टमेंट्स बैठ सकते हैं, तो उसके बारे में पूरा प्लान बनाने को प्रस्तुत करने के लिए बताया गया। और अब इस बीच आ रही एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार से आ रही एक बड़ी खबर, प्रदेश कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। सीजेआई बीआर गवाई के साथ घटना जो हुई उस पर रोष व्यक्त किया जा रहा है। अनुसूचित विभाग जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की अगुवाई में प्रदर्शनकारियों ने नगर मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है।
हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन सीजेआई बीआर गवाई के साथ हुई घटना पर रोष इस प्रदर्शन के जरिए प्रकट किया जा रहा है। अनुसूचित विभाग जिला अध्यक्ष और कई लोगों के साथ ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है और साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और देश भर में जो आगे आने वाले दिनों में त्योहार हैं, उसके मद्देनजर अग्निशमन विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। दरअसल दीपावली के दौरान आग लगने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसी को लेकर देहरादून के मुख्य अग्निशमन अधिकारी अभिनव त्यागी ने बताया कि पटाखों की गलत दिशा से दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसको रोकने के लिए नुक्कड़ नाटक, मॉक ड्रिल और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तंग गलियों और गाड़ियों के ना पहुंचने वाले क्षेत्रों के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। देखिए, दीपावली लाइट्स और फायरवर्क्स दोनों का ही त्यौहार है। लाइट्स हमें जहाँ तक पता है कि अगर हम अपने घर में एक निश्चित लोड से ज़्यादा लोडिंग करेंगे इक्विपमेंट्स की, जैसे आप जानते ही हैं, लोग लाइट्स बहुत सारी लगाते हैं, पहले से ही लोडिंग रहती है, तो उसमें शॉर्ट सर्किट होने का रिस्क रहता है। साथ ही जो फायरवर्क्स हमारे हैं तो उनमें भी लोग खुशी खुशी में कई बार गलत डायरेक्शंस में और कई तरह की चीज़ें, कई तरह की घटनाएं सामने आती हैं। तो इसी के संदर्भ में हमारे द्वारा मॉक ड्रिल्स, नुक्कड़ नाटक, हमारे द्वारा कई तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, स्पेशली ऐसी जगहों पर जहाँ पर फायर टेंडर को पहुँचने में दिक्कत रहती है, छोटी गलियाँ, तंग रोड्स पर। और अलग अलग जो हमारे संगठन है, सभी के साथ मीटिंग की जा रही है, सभी को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि दीपावली को बहुत ही सुरक्षित रूप से मनाया जाए। उत्तराखंड डाक परिमंडल ने राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत रिले वॉक का आयोजन किया है। इस अवसर पर चीफ पोस्ट मास्टर ने बताया कि डाक विभाग केवल पत्र भेजने का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास की रीढ़ है, जिसको लेकर विभाग बीमा, महिला बचत पत्र, डाकघर बचत खाता, डाकघर निर्यात केंद्र और स्कूली छात्रों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता जैसी पहलों से समाज के हर वर्ग को सेवाएं प्रदान कर रहा है। ये प्रेस वार्ता जो राष्ट्रीय डाक सप्ताह मना रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में हमने आज प्रेस मीट रखी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि डाक विभाग हर साल अक्टूबर में अपना राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाता है और इसी की पेज पे हम लोग विश्व डाक दिवस भी 9 तारीख को मनाते हैं। तो उसी सिलसिले में आज ये प्रेस मीट का आयोजन किया गया था, जिसके जरिए हमने ये कोशिश की कि हम अपने लोगों को, अपने ग्राहकों को, अपने जो हमारे पोस्टल सेवाएं हैं, पोस्टल सर्विस, उसके बारे में जानकारी दें और लोगों के जीवन में, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए, देश और समाज के विकास के लिए उसकी क्या, डाक विभाग की क्या भूमिका है, उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करें। इसके लिए हमने ये डाक सप्ताह हम मना रहे हैं। और अगली खबर हरिद्वार से है। आपको बता दें, जहां पर मोबाइल चोरी करने वाले 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सिटकुल थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस को यह सफलता हासिल हुई है। आरोपियों के पास से चोरी का मोबाइल फोन भी पुलिस ने इस दौरान बरामद किया। मोबाइल चोरी करने वालों में मोटरसाइकिल जो अपने पास रखी थी वो भी पुलिस ने बरामद की है और पुलिस ने इसके बाद थाना सिटकुल में मुकदमा इन 2 मोबाइल चोरों के खिलाफ दर्ज किया है। हरिद्वार से बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी, पुलिस ने 2 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार कर इनके खिलाफ थाना सिटकुल में मुकदमा दर्ज किया है और साथ ही जो चोरी किए हुए मोबाइल फोन और इनके पास से जो मोटरसाइकिल है वो भी बरामद की है। और अगली जानकारी भी आपको हरिद्वार से दे दें, जहां पर एक शर्मनाक वारदात सामने आई है। एक कलयुगी पिता ने रिश्तों को शर्मसार करते हुए अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, बेटी के गर्भवती होने की जानकारी मिलने पर आरोपी पिता ने गर्भपात की दवा खिलाकर तथ्य छिपाने की कोशिश भी की, जिससे नाबालिग की हालत और खराब हो गई। अस्पताल पहुंचकर पूरा मामला सामने आया और वहीं नाबालिग इंस्टाग्राम पर एक युवक के भी संपर्क में आई और नाबालिग का कई बार शारीरिक शोषण किया गया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। और एक बड़ी जानकारी रुड़की से इस वक्त सामने आ रही है, वो आपको बता दें, लक्सर की शुगर मिल कॉलोनी में मगरमच्छ
देखा गया है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। मगरमच्छ दिखने के बाद सूचना मिलते ही रेंज की 1 टीम मौके पर पहुंची और रेंज अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया इस क्रोकोडाइल को, इस मगरमच्छ को रेस्क्यू करने का। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद इस मगरमच्छ को पकड़ लिया गया है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, आसपास के लोगों में दहशत का माहौल था और काफी ज्यादा डरे हुए लोग थे इस मगरमच्छ को देखने के बाद। रुड़की से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तुरंत तत्काल प्रभाव से इस पूरी जो वारदात की सूचना है मगरमच्छ दिखने के बाद वन विभाग की टीम को दी गई। रेंज के अधिकारी मौके पर पहुंचे और फिर इस मगरमच्छ को रेस्क्यू करने का काम शुरू किया गया। मसूरी में हेमकुंड कंपाउंड के पास एक निर्माणाधीन होटल का भारी भरकम मलबा नीचे एक मकान पर आ गिरा, जिसके बाद चीख पुकार मच गई और हादसे के वक्त घर के अंदर मौजूद 90 वर्षीय कपूरी देवी, उनकी बेटी कल्पना शर्मा और 25 वर्षीय रोहित शर्मा मौजूद थे। मलबा गिरने से घर के अंदर और बाहर का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कड़ी मशक्कत के बाद बुजुर्ग महिला को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला और इलाज के लिए देहरादून भेजा। इतने साल से रहती, जब मैं 15 जब भी आ गए थे हम, 30 साल हो गया मैं यहाँ पे रहते हुए। मम्मी है, मेरे पति डेथ हो गई, मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे। मैं यहीं रहती हूँ। मेरा अभी मेरी मम्मी ने बोला कि तू बाजार चली जा। मैं बाजार गई, वो पीछे से ये गिर गया सारा और ये बोल रहे निकलो निकलो। पहले से शुरू से परेशान कर रखा था इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा। मैंने कहा भैया मैं कहाँ जाऊँ, मुझे रहने के, मैंने ये उनसे बात हुई थी मेरी। मैंने कहा सर मेरे को ऐसे मुझे रहने के एक कमरा दे दो, मेरे बच्चे रह के मैं झाड़ू पोछा भी कर लूँगी मैं आपके यहाँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। लास्ट में तो ठीक है, लास्ट में बोला उन्होंने कि आप खाली कर दो यहाँ से कि गिर जाएगा। मैंने कहा गिर जाएगा, गिर जाने में चूरन की दुकान लगाती हूँ माल रोड पे, झूला घर पे, और मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उससे वो करती हूँ, खर्चा चलाती हूँ चूरन का ही। अभी 3 महीने हो गए दुकान बंद है, 1-1 रुपए के मोहताज हो रही हूँ मैं। और हरिद्वार से आ रही एक बड़ी खबर, दीपावली से पहले जहां पर पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के दिशा निर्देशन में कार्रवाई हुई है। इमलीखेड़ा क्षेत्र में घर के अंदर अवैध पटाखों का भंडाफोड़ किया गया है। लाखों की कीमत के अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं। संभावित बड़ा हादसा टला है। घनी आबादी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आरोपी को मौके से हिरासत में ले लिया गया है और इस आरोपी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी हरिद्वार से आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपावली से पहले पुलिस ने ये चेकिंग अभियान जो है सघन अभियान चलाते हुए एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के दिशा निर्देशन में कार्रवाई की है। इमलीखेड़ा क्षेत्र में घर के अंदर अवैध पटाखे जो है वो बनाए जा रहे थे और ये बड़ा आबादी वाला क्षेत्र है इमलीखेड़ा क्षेत्र, जहां पर एक घर के अंदर ही पटाखों को बनाया जा रहा था। इस आरोपी को मौके से हिरासत में लिया गया है। एफआईआर इस आरोपी के खिलाफ दर्ज की गई है और आपको बता दें कि पुलिस के इस एक्शन के बाद अब जो बड़ा हादसा आबादी वाले क्षेत्र में पटाखों से हो सकता था उसको रोक लिया गया है। क्षेत्र में जो अवैध रूप से पटाखों के गोदाम बनाए गए हैं या पटाखों का निर्माण किया जा रहा है, ऐसी सूचनाएं पुलिस को लगातार मिलती रही हैं। इसमें पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में अलग अलग जगह पर हमारे द्वारा कार्रवाइयाँ की गई, छापेमारियाँ की गई थी। इसमें पिरान कलियर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हमारे इमलीखेड़ा क्षेत्र में एक घनी आबादी क्षेत्र काफ़ी बड़ी संख्या में अवैध पटाखों का निर्माण किया जा रहा था। तत्काल पुलिस के द्वारा इसमें सीज की कार्रवाई की गई है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए करीब 15 से 20 लाख के पटाखों को जब्त किया गया है और उनको नष्ट करने की प्रक्रिया भी आगे की जाएगी और इसी बीच जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ आवश्यक जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी।